So hello dear students, welcome back to our channel. So today in this video we are going to learn about MongoDB sharding. So let's begin with the concept of sharding. So basically what is sharding? Sharding is a method of distributing or partitioning the data across multiple machine. So basically sharding क्या है? हमारा एक मेथड है किसके लिए? जो हमारे पास डेटा है डेटाबेस में उसको डिवाइड करने के लिए, पार्टीशनिंग करने के लिए इनटू डिफरेंट shard or you can say multiple machine. It is useful when no single machine can handle a large modern day workload by allowing you to scale horizontally. इसका मतलब क्या? ये यूजफुल कब है? जब हमारे पास एक सिंगल ही मशीन है, एक ही मशीन है, एक ही पीसी हमारे पास, ठीक है? अगर एक ही पीसी है तो हम क्या करेंगे? हमारे पास जितने भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको हम क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट शार्डिक सर्वर में डिवाइड कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा है? अलाउिंग यू टू स्केल हॉरिजॉन्टली. सो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है? ऑल्सो नोन एज स्केल आउट refers to adding machine to the SHA to share the data set and load horizontally. Horizontal scaling allows for near limitless scaling to handle the big data and intense workload. ठीक है? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है? बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब एक ही पीसी में हम न्यू मशीन और जैसे न्यू रैम वगैरह डालने की जगह पे हम क्या करते हैं? नए नए सर्वर्स बना देते हैं एक ही पीसी में, ठीक है? उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. अब देखो शार्डिंग का आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है? अब देखो शार्डिंग में तीन एलिमेंट होते हैं. एक हमारा होता है शार्ड, एक होता है मंगोस, एक होता है हमारा कॉन्फिग सर्वर, ठीक है? अब शार्ड क्या होता है हमारा? अ शार्ड इज अ रेप्लिका सेट दैट कंटेन द सबसेट ऑफ द क्लस्टर डेटा. मतलब क्या, हमारे पास एक जो डेटा है उसके जो भी सबसेट होंगे वो हमारे केस में होंगे, स्टोर होंगे शार्ड सर्वर में, शार्ड में हमारे स्टोर होंगे. अब देखो द मंगोस एक्ट एज अ क्वेरी राउटर फॉर क्लाइंट एप्लीकेशन हैंडलिंग बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन. मतलब मंगोस क्या करेगा? हमारा जो हमारे क्वेरी राउटर जैसा बिहेव करेगा. वो क्या करेगा? जो भी हमारा क्लाइंट है वो भी जो रिक्वेस्ट करेगा वो हमारा कॉन्फिग सर्वर से शार्ड सर्वर पे लेके जाएगा. अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे राउटर है हमारा मंगोस, मंगोस के पास क्या है? देखो शार्ड है और कॉन्फिग सर्वर है. तो ये हैज अ, देखो एक जैसे मिडल मैन जैसा काम कर रहा है, ठीक है? वही हमारा क्वेरी राउटर फॉर क्लाइंट एप्लीकेशंस, ठीक है? अब देखो हैंडलिंग बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन. रीड मतलब क्या? जैसे हम, मैं क्लाइंट हूँ, मुझे अब कुछ डेटा रिट्रीव करना है तो हम वो हमारा हो गया रीड, और राइट मतलब मुझे कुछ डेटा ऐड करना है. अब आता है हमारा एक कॉन्फिग सर्वर. कॉन्फिग सर्वर क्या होता है? इज अ सोर्स ऑफ शार्डिंग मेटा डेटाबेस. The sharding metadata reflect the states and organization of sharded. The metadata contains the list of sharded collection, routing information and basically ये जो कॉन्फिग सर्वर रहता है ये हमारे पास पूरा एकदम कॉन्फ़िगरेशन जैसा काम करता है इन इट्स सिंपलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? ये हमारा क्या है? शार्ड का आर्किटेक्चर है. देखो एक राउटर होता है, एक कॉन्फिग सर्वर होता है, एक शार्ड सर्वर होता है, ठीक है? ठीक है. कॉन्फिग के पास भी देखो एक प्राइमरी सर्वर होता है और दो सेकेंडरी सर्वर होते हैं, सेम हैज फॉर शार्ड के लिए भी. अब देखो इसकी बेनिफिट्स क्या है? इंक्रीज रीड राइट थ्रूपुट्स, ठीक है? फास्ट हो जाएगा हमारा. कैपेसिटी, इंक्रीज कैपेसिटी स्टोरेज, ये भी हो जाएगा, ये भी हमारा फायदा है, एक बेनिफिट्स है, ठीक है? और चलो अब हम क्या करते हैं ये भी देख लेते हैं. डेटा डिस्ट्रीब्यूशन. जो हमारा जो शार्डिंग में डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, वो चंक्स में होता है. चंक्स मतलब क्या? एक डेटा के बहुत किसी चंक्स में डिवाइड. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास रोल नंबर है 1 to 40, तो हम क्या करेंगे? उसको चंक्स में डिवाइड कर देंगे. जैसे 1 to 10 एक चंक में, 10 to 20 सेकेंड चंक में, 20 to 30 थर्ड चंक में, और 30 to 40 फोर्थ चंक में. ये होता है हमारा चंक, ठीक है? वैसे हमारा स्टार्टिंग में वही करता है. तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं. अब देखो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने से पहले हम क्या देख लेते हैं, इसका वो देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है? हमें क्या क्या करना पड़ेगा. सो बेसिकली क्या क्या करना पड़ेगा वो हम देखते हैं. रुक जाओ. देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्फिग सर्वर बनाना पड़ेगा. कॉन्फिग कॉन्फिग सर्वर, ठीक है? फिर उसका क्या? रेप्लिका. कॉन्फिग का रेप्लिका. देखो ना, जैसे यहाँ पे था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कॉन्फिग था, किधर के हमारे डायग्राम में आप देख सकते हो. यहाँ पे कॉन्फिग था, उसका रेप्लिका. सेकेंडरी मतलब रेप्लिका होता है प्राइमरी का. रेप्लिका मीन्स कॉपी. प्राइमरी बनाया, सेकेंडरी बनाया. देखो प्राइमरी बनाया और उसका कॉन्फिग का रेप्लिका बनाया. अब हम क्या बनाएंगे? अब शार्ड सर्वर चाहिए हमें. प्राइमरी शार्ड सर्वर और शार्ड सर्वर का रेप्लिका, ठीक है? तो बेसिकली हमारा हमें ऐसे जाना है, ठीक है? इसको हम कॉन्फिग सर्वर को हम जो हमारा प्राइमरी है उसको हम रन करेंगे पोर्ट 270 पे रन कर देंगे. चलो ठीक है. रेप्लिका वाले को हम रन करेंगे 27019 पे कर देते हैं हम.
इसको हम 9 पे कर देते हैं, ठीक है। अब शार्ड सर्वर को हम रन करते हैं, हमारा शार्ट सर्वर हम किस पे करेंगे, अब हम करेंगे 20 पे कर देते हैं इसको। 19 था ना, तो 20 पे कर देते हैं इसको। और शार्ट का जो रेप्लिका है उसको हम कर देंगे 21 पे, ठीक है। इतना याद रखना, ये हमारा पोर्ट नंबर है, हमें एक एक पोर्ट पे इसको डिप्लॉय करना है या रन करना है, ठीक है। तो हम दो शार्ट सर्वर बनाएंगे, शार्ट सर्वर 1 था, ये शार्ट सर्वर 2 करते हैं हम, ठीक है। शार्ट सर्वर 2, और इसको हम रन करेंगे अब 22 पे, ठीक है। और इसका रेप्लिका, शार्ट सर्वर का रेप्लिका, रेप्लिका ऑफ शार्ट, इसको हम करेंगे 23 पे, ठीक है। अब देखो, ये देखो, ध्यान से देखो मैंने क्या किया, ध्यान से। यहाँ पे हम मैं स्प्लिट स्क्रीन में बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हमें चाहिए था एक कॉन्फिग सर्वर, कॉन्फिग का प्राइमरी ये हो गया और इसका ये सेकेंडरी हो गया, ठीक है। आप सेकेंडरी कितना बना सकते हो, मैं एक ही सेकेंडरी बनाया हो। अब यहाँ पे हमें चाहिए शार्ट सर्वर, एक शार्ट सर्वर रन किया, उसका रेप्लिका बना दिया। ये शार्ट सर्वर एक और रन किया, उसका रेप्लिका बना दिया। समझा आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या जाना है, आपको जाना है सी ड्राइव में जाना है, एक डेटा नाम का फोल्डर बनाना है। क्या करना है, एक डेटा नाम का फोल्डर बनाना है। और डेटा नाम के फोल्डर में अब आपको पहले आपको क्या बनाना है, कॉन्फिग नाम का फोल्डर बनाना है जो प्राइमरी है। अब इसका रेप्लिका चाहिए हमें, तो मैं क्या रखूंगा, आर स्टैंड फॉर रेप्लिका और कॉन्फिग का, ठीक है। इतना समझा। देखो हमें क्या चाहिए था, एक कॉन्फिग चाहिए था और कॉन्फिग का रेप्लिका, वही कर दिया मैंने। एक कॉन्फिग का फोल्डर बनाया, एक रेप्लिका का फोल्डर बनाया। अब हम किसे करेंगे, शार्ड के लिए करेंगे। तो हम क्या यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, शार्ड 1, ठीक है, शार्ड 1। अब ये शार्ड 1 का रेप्लिका भी चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, S1R लिख दूंगा, चलेगा। अब ये सेम शार्ड 2 चाहिए मुझे, तो S2 लिख देता हूँ मैं। और सेम शार्ड 2 का रेप्लिका चाहिए मुझे, रेप्लिका चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, S2R कर दूंगा। ये समझा 6 फोल्डर क्यों बनाया मैंने। अब यहाँ पे देखो, ये डायग्राम देखो, आप समझ जाओगे। कॉन्फिग सर्वर चाहिए था, कॉन्फिग को बना दिया। रेप्लिका चाहिए था, उसका एक फोल्डर बना दिया। शार्ट सर्वर 1 उसका बना दिया, शार्ट 1 का रेप्लिका उसका फोल्डर बना दिया। सेम टू S2 के लिए भी करेंगे। अब देखो, अब हमने फोल्डर वगैरह सब बना लिया सी ड्राइव में। अब हम देखते हैं हमें रन क्या क्या कमांड करना है। तो यहाँ पे देखो, ये जो गिटअप का लिंक है मैं आपको दे दूंगा, तो आपको कुछ का टेंशन मत हो, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा मैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मैंने क्या किया, देखो सबके लिए मैंने पहले फोल्डर बना दिया सी ड्राइव में, ठीक है। जैसे कि आपने देखा, सी ड्राइव में मैंने सबके लिए फोल्डर बना दिया। यहाँ पे देखो, सबके लिए ये कॉन्फिग सर्वर का रेप्लिका सेट, ये शार्ड वन का रेप्लिका सेट, ये शार्ड टू का रेप्लिका सेट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक कॉन्फिग सर्वर था, दिस वॉज योर कॉन्फिग सर्वर, उसका एक प्राइमरी और उसका दो रेप्लिका, ठीक है। यहाँ पे दो रेप्लिका, आप एक रेप्लिका लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, एक ही शार्ड है यहाँ पे, शार्ड का पहला प्राइमरी और फिर दो हमारा सेकेंडरी, सेकेंडरी मीन्स रेप्लिका, ठीक है। मैंने दो शार्ड सर्वर बनाया और एक कॉन्फिग सर्वर बनाया, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है मंगोड। अभी सबसे पहले आपको ये कॉन्फिग सर्वर को इंस्टेंस करना है, ठीक है। तो इसका कोड क्या है, मंगोस कॉन्फिग एसवीआर पोर्ट 27018 रेपल सेट, ये हमारा कोड है हमारा। सबसे पहले हम कोड को समझते हैं, मंगोड। मंगोड को यहाँ पे देखो, अगर मैंने मंगोड एसवीआर पोर्ट 2701 ये हमारा कोड डाला, ठीक है। अब मैंने पूछा व्हाट दिस डज, तो आपको मैं बेसिकली समझाना चाहता हूँ इन इजी लैंग्वेज। तो देखो, मंगोड क्या करेगा, दिस कमांड इज यूज टू स्टार्ट अ मंगोडीबी सर्वर, ठीक है। मंगोड का मतलब समझा, मंगोड क्या करेगा, जो भी हमारा मंगोडीबी सर्वर है उसको स्टार्ट करेगा। अब ये हमारा कॉन्फिग एसवीआर क्या करता है, दिस फ्लैग इंडिकेट्स दैट दिस इंस्टेंस ऑफ मंगोडीबी विल सर्व एज अ कॉन्फिग सर्वर। मतलब ये सर्वर हम जो भी रन करेंगे वो कैसा रन करेगा, कैसा सर्व करेगा, एज अ कॉन्फिग सर्वर फॉर अ मंगोडीबी शार्ड क्लस्टर। जो भी हम क्लस्टर्स बनाएंगे उसका ये कॉन्फिग सर्वर एज अ सर्व करेगा। अब देखो, कॉन्फिग सर्वर स्टोर्स मेटा डेटा एंड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग फॉर द क्लस्टर्स। जो भी हमारा शार्ड सर्वर बनेगा उसका हमारा जो भी ओवरऑल जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सब इसमें स्टोर होता है, ठीक है। अभी हमारा देखो, अब हमारा नेक्स्ट कोड होता है पोर्ट। व्हाट दिस पोर्ट डज, देखो, दिस स्पेसिफाई द पोर्ट नंबर ऑन विच MongoDB विल लिसन फॉर इनकमिंग कनेक्शन, ठीक है। ये हमारा एक पोर्ट है जिसपे सारा काम हमारा कॉन्फिग सर्वर का होने वाला है। अब आता है हमारा रेपल सेट RS1, दिस स्पेसिफाइज दैट द MongoDB इंस्टेंस विल बी पार्ट ऑफ अ रेप्लिका सेट नेम। मतलब ये जो इंस्टेंस चल रहा है हमारा, वो कौन से रेप्लिका सेट का पार्ट होगा, RS1 का, ठीक है। अब देखो, रेप्लिका सेट प्रोवाइड रिडंडेंसी एंड हाइबिलिटी बाय मेंटेनिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डेटा अक्रॉस डिफरेंट सर्वर। मतलब जो भी कॉन्फिग सर्वर में डेटा होगा उसका जो भी रेप्लिका, उसका एक डुप्लीकेट सेट, वो हमारा इस डुप्लीकेट सेट मल्टीपल कॉपीज वो हमारा इस रेपल सेट में स्टोर हो जाएगा। आप समझा। अब देखो, लास्ट कोड हमारे क्या है, डीबी पाथ सी डेटा कॉन्फिग, ये हमारा क्या है, पाथ है। मतलब दिस स्पेसिफाई द पाथ टू डायरेक्टरी एंड मंगोडीबी विल स्टोर्स इट्स डेटा फाइल्स। मतलब ये जो भी मंगोडीबी का कॉन्फिग सर्वर है ये हमारा डेटा यहाँ पे स्टोर करेगा, ये पाथ पे स्टोर करेगा, जो कि हमारा पाथ कौन सा है, ये वाला कॉन्फिग सर्वर वाला। इतना समझा आपको।
सिंपल, ये हमारा लाइन ये था हमारा कॉन्फिग सर्वर के लिए। अब हम सेम कोड रन करेंगे कॉन्फिग सर्वर के रेप्लिका सेट के लिए। उसके लिए हम डिफरेंट पोर्ट यूज करेंगे, सेम पोर्ट पे नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे देखो कोड सेम है, सिर्फ पोर्ट नंबर चेंज हो गया, इतना समझा। और यहाँ पे पाथ चेंज हो गया, क्योंकि पाथ हमारा कॉन्फिग सर्वर यहाँ पे आएगा और कॉन्फिग सर्वर का रेप्लिका आर कॉन्फिग में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आर कॉन्फिग लिख दिया। समझा अभी? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, मंगोस पोर्ट 27018 पे जाएंगे। 27018 मतलब क्या, यहाँ पे देखो 2708 जो हमारा मेन है कॉन्फिग सर्वर का। अब उसमें जाके हम ये कोड इनिशियलाइज करेंगे। देखो अब ये कोड हम इनिशियलाइज करेंगे, तो इसका मतलब क्या। अब देखो ये जो हमारा कमांड है, ये कमांड क्या करेगा। So this command is used in MongoDB to initiate a replica set. A replica set is MongoDB is a group of MongoDB instance that maintain the same data. Replica set क्या होता है, जो भी MongoDB का इंस्टेंस होता है वो सेम डेटा मेंटेन करता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग रिडंडेंसी मतलब कॉपीज। अब देखो rs.initiate क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू इनिशिएट अ रेप्लिका सेट। जो भी रेप्लिका सेट है उसको इनिशिएट करने के लिए हमारा ये फंक्शन है। अब ये id rs0 ये क्या करता है, दिस स्पेसिफाई द आइडेंटिफायर फॉर द रेप्लिका सेट, ठीक है। इन दिस केस इट्स नेम इज rs0, ठीक है। मतलब ये हमारा एक आइडेंटिफायर है जो रेप्लिका सेट के लिए स्पेसिफाइज करता है। अब आते हैं हमारे मेंबर्स। मेंबर्स मतलब क्या, कि हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन जो सेट है उसमें कितने मेंबर्स है, कौन से रेप्लिका सेट है। दिस स्पेसिफाई एन एरे ऑफ मेंबर कॉन्फ़िगरेशन फॉर द रेप्लिका सेट। समझा? अब ये हमारा जो कोड था, ये देखो ID0 लोकल होस्ट मतलब क्या, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फर्स्ट मेंबर। जो हमारा फर्स्ट मेंबर है उसका कॉन्फ़िगरेशन है। आईडी क्या हमारा यूनिक आइडेंटिफायर है, ठीक है। होस्ट स्पेसिफाई मतलब कौन से, होस्ट स्पेसिफाई द होस्ट नेम एंड द पोर्ट मतलब कौन से पोर्ट पे हमको ये रेप्लिका सेट को रन करना है, ठीक है। इन दिस केस इज रनिंग ऑन द लोकल होस्ट ऑन पोर्ट 27050। तो यहाँ पे लोकल होस्ट 2708 पे रन करेगा, इतना समझा। सेम ID1 और ID2 के लिए हम सेम ही चीज़ है। दिस कॉन्फ़िगरेशन फॉर द सेकंड मेंबर, ठीक है। ये हमारा थर्ड मेंबर, जो जितने मेंबर है उसके लिए हम रन करेंगे, इतना समझा आपको, ठीक है। अब हम करेंगे सेम चीज़ करेंगे अब हम शार्ट सर्वर के लिए। देखो ये हमारा हो गया, अब इसको फुल करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो हमारा मंगोस का हो गया, अपना कॉन्फिग सर्वर हो गया हमारा। हम करेंगे शार्ट सर्वर के लिए। शार्ट सर्वर के लिए भी सेम है, बस यहाँ पे देखो क्या था, कॉन्फिग एसवीआर था, तो यहाँ पे आ जाएगा अब शार्ट एसवीआर। शार्ट एसवीआर को भी एक पोर्ट पे रन करना पड़ेगा। पहला हमारा रेपल सेट अब यहाँ पे चेंज होगा RS2, फिर हमारा DB पाथ दे देंगे। सेम अभी शार्ट सर्वर, एक शार्ट सर्वर का रेप्लिका सेट भी था, तो वो भी हम कर देंगे। देखो रेप्लिका सेट R, यहाँ पे देखो S1 एंड S1R, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर ये हमारे प्राइमरी लिस्ट शार्ट सर्वर में जाएंगे मंगोस से, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों मेंबर को इनिशिएट कर देंगे, ठीक है। सेम हम करेंगे अब शार्ट सर्वर 2 के लिए। देखो उसको हम रेपल सेट चेंज कर देंगे, यहाँ पे रेप्लिका सेट अब RS3 पे रन कर देंगे और हमारा DB पार्ट चेंज कर देंगे S2 एंड S2R। समझे, S2 एंड S2R। फिर सेम हम क्या करेंगे, पोर्ट 27202 पे जाएंगे और हमारा इनिशिएट कर देंगे, ठीक है। चलो तो अब इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जाना है CMD में। CMD में गया मैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे क्या करना है, हमें कॉन्फिग सर्वर के लिए रन करना है, ठीक है। देखो कॉन्फिग सर्वर, ठीक है, RS1 दे दिया, इसको रन करा दिया। अब कॉन्फिग सर्वर हो गया, अब हमें क्या चाहिए, कॉन्फिग सर्वर का रेप्लिका सेट भी, इसको इंस्टेंस को रन कराना है। तो मैंने सेम क्या किया, DB पाथ में R चेंज कर दिया और हमारा पोर्ट नंबर चेंज कर दिया, ठीक है। 27018 और 19 यहाँ पे आप देख सकते हो हमने किया था ना, 27018 और 27019 पे रन कर दिया। अब हमें क्या करना है, देखो अब नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना है, अब हमें हमारे जो शार्ट सर्वर है उसको रन करवाने हैं, ठीक है। जो शार्ट सर्वर है उसको रन करवाने हैं, तो नहीं सॉरी, अभी हमने कॉन्फिग सर्वर दोनों रन करवा दिया। अब हमें क्या करना है, दोनों को इनिशिएट करना है। तो इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना, जाना पड़ेगा जो हमारा रेप्लिका सेट नहीं, जो हमारा प्राइमरी कॉन्फिग सर्वर है वो कौन से पोर्ट पे है, 27018 पे। तो मैं उसमें जाऊंगा, 27018 पे जाऊंगा। अब यहाँ पे हम क्या करूंगा, इनिशिएट कर दूंगा। इनिशिएट, ये आपको मैं कोड प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सेम RS.initiate RS1 और उसके जो मेंबर्स है वहाँ पे डाल दिया मैंने। देखो इनिशिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, एक कॉन्फिग सर्वर तो हो गया, अब हमें क्या करना है, शार्ट सर्वर करना है। शार्ट सर्वर के लिए भी सेम कोड है, बस यहाँ पे कॉन्फिग सर्वर की जगह पे हम SVR यूज़ करते हैं। शार्ट SVR, पोर्ट नंबर चेंज कर दिया, देखो 270, यहाँ पे देखो 27020 और 21 पे रन करेगा। तो 2702 हमारा प्राइमरी हो गया, है ना। अब हमारे इसको हमें क्या करना है, अभी इसका रेप्लिका वाले को भी रन करना है, किस पे, 27021 पे रन करना है हमें। 27021 ले लिया, पाथ चेंज कर दिया। ध्यान से यहाँ पाथ आपको हमेशा चेंज करना है, रेप्लिका सेट के लिए अलग और प्राइमरी के लिए अलग। यहाँ पे देखो मैंने हमेशा पाथ चेंज कर दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्फिग पाथ आया, ठीक है। अभी ये जो कॉन्फिग का रेप्लिका था उसके लिए R कॉन्फिग आ जाएगा, ये देखो R कॉन्फिग, ठीक है। और पोर्ट नंबर चेंज, और सबको हर पोर्ट अलग पोर्ट पे यहाँ पे इनिशिएट कर दिया,
यहाँ पे देखो शार्ड सर्वर 1 रन किया S1 पे, और यहाँ पे देखो S1 का रेप्लिका। अब हम सेम क्या करेंगे, अब अभी इसको इनिशिएट करेंगे। इनिशिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ। अब आपको जाना पड़ेगा जो शार्ट सर्वर था हमारा मेन, उसको हम किस पे रन कर रहे हैं, देखो 2702 पे कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखो शार्ट सर्वर 1 है, रेप्लिका वाला नहीं भी जाना है आपको, जो मेन है शार्ट सर्वर, ठीक है, वहाँ पे जाना है, वो पोर्ट पे गया मैंने। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इनिशिएट करना है जो हमारे दो मेंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने वही दो मेंबर ले लिया, देखो 2720 27021, ठीक है। इसको मैंने रन करा दिया, हो गया, ओके आ गया, हो गया रन। अभी आपको क्या करना है, स्टार्ट सर्वर जो आपको सेकंड स्टार्ट सर्वर था, वो कौन से पोर्ट पे रन है, देखो उसको हम कौन से पोर्ट पे रन करवा रहे हैं, 27022 पे, और उसका वो क्या है हमारा S2 है फोल्डर नेम। तो मैंने वही किया, देखो शार्ट सर्वर 2720 रेपल सेट चेंज कर लो, क्योंकि इस एक ही शार्ट सर्वर एक ही रेप्लिका सेट पे रन कर सकते हैं हम, डीबी पार्ट चेंज कर दिया सेम। अब इसको हम रन करवा देते हैं, ये भी रन हो गया। अभी आपको क्या करना है, सेम अभी आपको शार्ट 2 के रेप्लिका के लिए रन करना है, ठीक है। देखो मैंने सेम पोर्ट नंबर चेंज कर दिया और पाथ चेंज कर दिया, देखो अब सब रन हो गया। अभी आपको जाना है मंगोश के लिए, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, मंगोश करना है, मंगोस करना है ना, 2702 पे जाके इनिशिएट भी तो करना है आपको। यहाँ पे देखो स्टार्ट सर्वर 1 और 2 रन करा दिया, लेकिन हमें रेप्लिका वाले पे नहीं जाना है, हमें प्राइमरी वाले पे जाना है। तो मैं गया प्राइमरी वाले पे, देखो S2 R नहीं, रेप्लिका वाला नहीं, सिर्फ S2 वाला किस पे, 2720 पे, वहीं पे गया और इनिशिएट करवा दो। इसके जो मेंबर्स है उसको भी सेम इनिशिएट करवा दो, ठीक है। इसको भी इनिशिएट करवा दो। देखो यहाँ पे आईडी चेंज कर जाना है आपको, यहाँ पे RS3 जो हम यूज करेंगे, देखो इसके लिए RS3, इसके लिए RS3। अब देखो सेकंड सर्वर जो पहला रेप्लिका स्टार्ट सर्वर था उसके लिए RS2, ठीक है, समझे, RS2। और जो हमारा कॉन्फिग सर्वर है वो RS1, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करने जाना है। इसको भी इनिशिएट करवा दिया, सब हो गया। अब हमें अभी जाना है मेन कॉन्फ़िगरेशन के लिए। मेन कॉन्फ़िगरेशन के लिए मतलब जो हमारा प्राइमरी होगा, अब हमारा देखो मंगोस कॉन्फ़िग DB, अब हमारा कॉन्फ़िग, अब देखो अब हम हमारा सब रन करा था, अब हमारा मेन, अब हमें कह रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारा मंगोस है ना, मंगोस यहाँ पे देखो, जो हमारा इसमें देखो ये मंगोस है। अब ये मंगोस राइटर को हमें सेट करना है, इसमें क्या करना है, हमें कॉन्फ़िग सर्वर और ये दोनों को कनेक्ट करवाना है। तो इसका कोड क्या था हमारा, ये देखो इसको हम समझ जाते हैं चैट जीपीटी के थ्रू, इसको हम सर्च आते हैं, एक्सप्लेन करवाते हैं इससे हम। अब देखो ये बता देगा आपको, देखो दिस कमांड यू प्रोवाइड टू सीम्स रिलेटेड मंगो डीबी स्पेशली स्टार्टिंग में मंगोस इंस्टेंस। अब हमें क्या करना है, एक मंगोस का इंस्टेंस चेंज करना है, तो इसलिए मैंने मंगोस लिया, ठीक है। अब कॉन्फिग डीबी मतलब दिस ऑप्शन स्पेसिफाइज द रेप्लिका सेट RS1 एंड द होस्ट वेयर द कॉन्फिग सर्वर इज रनिंग, सिंपल। ये हमारे दो लोकल होस्ट पे हमारा रन कर रहा है, ठीक है। अभी हमारा पोर्ट क्या है, ये पोर्ट नंबर पे जो हमारा मंगोस इंस्टेंस चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो हमने क्या किया, ये हमारा जो डायग्राम है, किधर गया डायग्राम, ये देखो हमने कॉन्फिग सर्वर करवा दिया रन, शार्ट सर्वर भी रन करवा दिया। अब हमें मंगोस को भी तो रन करवाना है जो ये दोनों को कनेक्ट करेगा। अब देखो मंगोस पहले किस पे जाएगा, कॉन्फिग सर्वर पे, ठीक है। तो मैंने वही लिखा यहाँ पे, देखो मंगोस गया मैंने, कॉन्फिग डीबी कोड है हमारा RS1 क्यों, क्योंकि हमारा कॉन्फिग सर्वर देखो, ये हमारा कॉन्फिग सर्वर था, वो RS1 पे रन हो रहा है रेपल सेट, इसलिए मैंने RS1 लिया, ठीक है। अब देखो कौन से लोकल होस्ट पे दोनों रन कर रहा है, 27018 और 19 पे। देखो प्राइमरी 27018 पे चल रहा है और उसका रेप्लिका किस पे चल रहा है, 27019 पे। सिंपली वही किया मैंने, और इसको किस पोर्ट पे चलाना है, 27050 पे, कर दिया रन, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या जाना है, अभी हमें मोंगोस के 270 पोर्ट, ये पोर्ट पे हमारा चल रहा है ना कौन हमारा मोंगोस, तो इस पे आ गया मैं। अब यहाँ पे आपको आके ऐड शार्ड करना है, ठीक है। अब देखो पहला शार्ड, पहला जो शार्ड था हमारा ऐसे जो आर्ट शार्ड कमांड लिखा RS2 क्योंकि देखो हमारा पहला जो शार्ड सर्वर था, ये देखो शार्ड सर्वर वो RS2 पे है, ठीक है। और कौन कौन से लोकल होस्ट पे है, 2720 पे है, और उसका रेप्लिका 27021 पे है। तो मैंने वही किया, देखो 2720 और 272021 पे ये हमें ऐड कर दिया, ठीक है। ये ऐड हो गया, देखो शार्ड एडेड, RS2 ऐड कर दिया। अभी देखो हमारे पास एक और शार्ड था जो कि हमारा RS3 पे चल रहा है, और हमारा 272022 पे और 23 पे, ठीक है, RS3, ये जो हमारा सेकंड शार्ट हो रहा था उसको भी ऐड करवा देते हैं हम, ठीक है। देखो उसको भी ऐड करवा दिया, ठीक है। देखो RS3 27022 और 27023, ठीक है, इसको भी ऐड करवा दिया, ये भी ऐड हो गया शार्ट हमारा। अब हमें देखो, अब हम क्या करते हैं, स्टेटस देख लेते हैं, ये मंगोस का स्टेटस देख लेते हैं हम, कैंसिल सॉरी, sh डॉट स्टेटस हम जब देखेंगे तो देखो आ गया हमारा, देखो शार्ड्स देख रहे थे क्या, शार्ड इसमें दो शार्ड्स है, एक RS2 शार्ड्स है, एक RS3 शार्ड है, समझा भी आपको। अब हमें क्या करना है, अब इनेबलिंग शार्डिंग करनी है। अभी शार्डिंग के लिए, इनेबल शार्डिंग करने के लिए आपको एक डेटाबेस लेना पड़ेगा,
तो मैं एक डेटाबेस बना देता हूँ, यूज XYZ कर देता हूँ, ये हमारा क्या करेगा, एक डेटाबेस बना देगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी डेटाबेस में हमें शार्डिंग इनेबल करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका कोड क्या है, sh.enable शार्डिंग, शार्डिंग इस डेटाबेस पे अप्लाई करना है, तो मैंने इस डेटा पे अप्लाई कर दिया। अब देखो बेसिकली होगा क्या, ये जो XYZ हमारा डेटाबेस होगा, जो XYZ हमारा डेटाबेस होगा, देखो XYZ हमारा डेटाबेस लेता हूँ मैं, ये हमारा डेटा है, XYZ डेटाबेस है। इसमें हमने XYZ, इसमें हमने अब शार्डिंग इनेबल कर दिया है। ठीक है, अब बेसिकली होगा क्या, ये डेटाबेस में हम डेटा ऐड करते जाएंगे, डेटा ऐड करते जाएंगे, जैसे एक लिमिट। अभी हमारे पास दो शार्ट सर्वर है, देखो एस शार्ट सर्वर 1 है, शार्ट सर्वर 2 है। ठीक है, अब देखो जैसे डेटा ऐड होगा, तो हम पहले ये क्या करेगा मालूम है, एक ही शार्ड में ऐड करेगा। पहले ये दोनों शार्ड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देगा डेटा को, पहले एक ही डेटा को ये शार्ड सर्वर में ये डेटा डालते जाएगा, डेटा डालते जाएगा, डालते जाएगा, अपलोड होता जाएगा। लेकिन जब ये शार्ड सर्वर का एक पर्टिकुलर साइज होता है, अगर वो साइज एक्सीड हो गया, मतलब वो साइज से ज़्यादा डेटा हो गया, अब क्या करेगा, अब वो डेटा ये शार्ड 2 में डालते जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं साइज 1, एक शार्ड का साइज क्या होता है, मतलब कितना जीबी डेटा हमारा एक शार्ट स्टोर कर सकता है, या कितना MB डेटा स्टोर कर सकता है। हम देखते हैं हाउ मैनी हाउ मैनी हाउ मैनी डेटा कैन वन शार्ट स्टोर कैन वन शार्ट स्टोर्स इन शार्डिंग MongoDB, आ जाएगा। देखो ये अब आपके, देखो इसने क्या जवाब दिया, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी वन स्टार्ट कैन स्टोर इन अ MongoDB सेटअप डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, द MongoDB वर्जन, द डेटा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द वर्कलोड कैरेक्टर्स। ठीक है, ये सब आपके, द मैक्सिमम साइज ऑफ शार्ट इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर सच एज अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी। अभी आपके डेटाबेस में कितना अवेलेबल स्टोरेज है उस पर सब डिपेंड करता है। तो अभी समझा आपको ये शार्डिंग का कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। हमने इनेबल शार्डिंग करवा दिया, सब कुछ करा दिया। अगर अभी आपको देखना है, इतना तो ठीक ही है। ठीक है, आई होप सो। देखो अब अगर मैं sh.status देखूंगा, sh.status स्टेटस, देखो हमारे पास एक डेटाबेस है, डेटाबेस XYZ डेटाबेस है। ठीक है, उसमें हमारा RS2 है, एक RS2 अभी एक ही शार्ट में है ना, क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं है। जब तक डेटा एग्जिस्ट नहीं करेगा वो दूसरे डेटा में जाएगा ही नहीं। समझा आपको बेसिकली अभी मैंने क्या बोला। ठीक है, सो आई होप सो आपको शार्डिंग का कॉन्सेप्ट समझा हो। यही था हमारा शार्डिंग का कॉन्सेप्ट, इसको ऐसे ही शार्डिंग करते हैं हम MongoDB में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको हेल्प करूँगा वो डाउट क्लियर करने का। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे।